Hello students, good morning. Today we are in class for subject SST chapter 16. Chapter 16 Transport and Communication. आज हम रीड करेंगे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। मैंने आपको इसका एक वीडियो पहले से इनका सेंड कर दिया था। उसके अंदर हमने रीड किया था कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ठीक है, कि आप किसी ट्रांसपोर्ट के साधन कौन से हैं, ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं, ये सब हमने रीड करा था। और आज हम इस वीडियो में रीड करेंगे कम्युनिकेशन यानी बातचीत, ठीक है। कम्युनिकेशन बातचीत के कौन कौन से कितने तरीके होते हैं। तो जो ट्रांसपोर्ट के अंदर हमने रीड करा था कि रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। जो लैंड के अंदर कौन कौन से टाइप होते हैं, रोडवेज और रेलवेज, ठीक है। और एयरवेज क्या होते हैं, हवा के अंदर, और वाटरवेज क्या होते हैं, पानी के अंदर चलने वाले। जो कि आपने आपको बताया था कि रोडवेज है, इसके अंदर कच्चा रोड और पक्का रोड दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और भी टर्मिनल बने हुए रहते हैं, एक किनारे से दूसरे किनारे, रिवर के किनारे पे ब्रिज बनी हुई रहती है, ये सब किसमें आते हैं, रोडवेज में। और जो रेलवेज में, रेलवेज के अंदर पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको एक बताया था कि फर्स्ट ट्रेन, सबसे पहले जो फर्स्ट ट्रेन वो कहाँ चली थी हमारी, कब स्टार्ट हुई थी, 1853 को। किस लाए थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वो हमारे इंडिया में लेके आए थे 1853 को। और वो किस किस की बत्ती चली थी, मुंबई टू थाने के बीच में वो दौड़ी थी। तो सबसे पहले तो क्या होती, स्टीम ट्रेन थी, बाफ वाली ट्रेन। अब क्या हुई, इलेक्ट्रिसिटी द्वारा ट्रेन से चलती है। ये तो हमने किसमें करा था, इसके अंदर रेलवे में। और अब तो क्या चलने लगी, लोकल ट्रेन हो गई है और मेट्रो ट्रेन, ये सब रेलवेज में आती है। फिर अब वाटरवेज में बड़े बड़े पोर्ट्स होते हैं, बड़े बड़ी शिप्स होती है जिनके द्वारा पैसेंजर भी जाते हैं और साथ में गुड्स भी जाते हैं, जो बहुत लंबी दूरी के लिए इनको यूज में लिया जाता है। फिर मैंने बताया था आपको एयरवेज के अंदर ये बहुत ही एक्सपेंसिव यात्रा होती है, एक्सपेंसिव ट्रेवलिंग होती है। इसमें भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जाता है। और ये इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरलाइंस, टू टाइप्स की एयरलाइंस होती है। कौन कौन सी, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक। इंटरनेशनल बताया था कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो ट्रेवलिंग करते हैं, सामान भेजते हैं, तो किनके द्वारा होते हैं, इंटरनेशनल एयरलाइंस के द्वारा। और जो डोमेस्टिक होता है वो हमारी इंडिया में अलग स्टेट से, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में या एक सिटी से दूसरी सिटीज में हम ट्रेवलिंग करते हैं, सामान भेजते हुए डोमेस्टिक एयरलाइंस करते हैं। अब आज हम इस वीडियो में, ये तो हम सब पहले रीड कर चुके हैं, आज हम इस वीडियो में रीड करेंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है इसके बारे में रीड करेंगे और फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो कम्युनिकेशन, तो आप अपनी बुक्स ओपन कीजिए एसएसटी की और पेज नंबर 102 पे आइए। कम्युनिकेशन मीन्स we all like to talk to each other and share our thoughts and feelings। हम क्या करते हैं, हमारी जो सभी लोग एक दूसरे को अपनी बातें शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग्स को बताते हैं। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। ये क्या है, कम्युनिकेशन। ये हमारा बातचीत करने का तरीका है कि मैं अपनी बात आपको बता रही हूँ, आप अपनी बात मुझे बता रहे हो, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स वगैरह। तो ये सब किसमें आता है, कम्युनिकेशन में। It is also about giving people information। इसके द्वारा people अपनी information एक दूसरे को भेजते हैं। We use different means of communication to spread information। अब हम क्या कर रहे हैं, जो different means communication के different means सामने आने लगे। The postal system is the most important means of communication in the country। हमारे कंट्री में सबसे पहले पोस्टल सिस्टम, ये कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा एक मीन्स होता था, इसी को माना जाता था पोस्टल सिस्टम। अभी आपको पता चलेगा पोस्टल सिस्टम मीन्स जो हमारे लेटर्स, टेलीग्राम्स, मनी ऑर्डर, पार्सल, ठीक है, इसी द्वारा सेंड किया जाता था। जैसे कि पोस्ट ऑफिस, ठीक है, ये पोस्ट ऑफिस जो डाकघर होता है, ये हमारे पोस्टल सिस्टम से हैं। इसी के द्वारा हम जो पहले मोबाइल फोन वगैरह नहीं होते थे, पहले इसी के द्वारा हम लेटर लिख के एक कुछ जगह से दूसरी जगह पे भेजते थे। जैसे मनी ऑर्डर, आपको पैसे भेजते हैं तो पेटीएम कर देते हैं, फोन पे कर देते हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था, मनी ऑर्डर के द्वारा ही पैसे हम एक जगह से दूसरी जगह पे अपने घर वालों को भेज सकते थे। We can send letter, telegrams, money order, parcel, etc. to any
पोस्ट, तो पोस्ट के द्वारा भी हम कंट्री में किसी भी जगह इनको भेज सकते थे। They take 2 to 4 days to reach the person concerned. तो जो पोस्ट हम करते थे लेटर, टेलीग्राफ, मनीऑर्डर, ये सब क्या 2 या 4 दिनों बाद में जिस पर्सन को हम कंसर्न करते थे वो उसके पास पहुंचते थे। इट इज द स्लो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। का कम्युनिकेशन में बड़ा स्लो मीन्स था, बड़ा इसमें थोड़ी की गति थी, वो थोड़ी धीरे थी। हाउएवर स्पीड पोस्ट एंड द कोरियर सिस्टम आर फास्टर। यदि अब क्या हो गया, जो स्पीड पोस्ट और जो कोरियर सिस्टम में बड़ी ही फास्टर है, इनसे बहुत ही फटाफट एक दिन में ही एक दूसरी जगह पहुंच जाती है, कोई भी चीज हम पोस्ट करते हैं। टेलीफोन्स एंड मोबाइल फोन्स आर द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो टेलीफोन और जो मोबाइल फोन्स है ये कम्युनिकेशन के क्विकेस्ट मीन्स है, इनसे बहुत ही फटाफट वर्क होता है। पीपल कैन टॉक टू एनीवेयर। जो पीपल है हम लोग कहीं पे भी किसी से भी बात कर सकते हैं, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के किसी भी स्थान पर। इफ दे आर कंसर्न बाय द टेलीफोन, जिसको और किसी भी व्यक्ति को हम टेलीफोन पे कनेक्ट करके हम किसी भी व्यक्ति को किसी भी जगह देश के उससे हम बात कर सकते हैं, इसके द्वारा टेलीफोन मोबाइल। These have to become very important means of communication now. अब ये क्या है, जो टेलीफोन मोबाइल वगैरह है ये इम्पोर्टेंट मीन्स बन गए हमारे कम्युनिकेशन के। इस जमाने के अंदर टेलीफोन मोबाइल के बिना आप सब को अधूरे हो, बिल्कुल हम सब लोग क्या है, बिल्कुल अधूरे। इससे क्या है, टेलीफोन से मोबाइल वगैरह है ये हमारा कम्युनिकेशन का एक स्पीड वर्क हो गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज हो गई हमारे लिए। These are largely meant of personal use, और जिसको हम बहुत ही व्यापक रूप में इसका पर्सनल यूज कर रहे हैं। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड रेडियो एंड टेलीविजन नेटवर्क्स आर मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन। जो न्यूज़पेपर्स है, जो मैगजीन्स, रेडियो और जो टेलीविजन नेटवर्क है, ये जो मीडियम है ये क्या है, मास कम्युनिकेशन है। इंटरनेट कर लीजिएगा इसको। They have been communicated with a very large number. ये क्या है जो कम्युनिकेट है, ये जो हमारी हेल्प करते हैं बहुत ही लार्ज नंबर में पीपल एट द सेम टाइम। हम सेम टाइम पे इनसे हम कनेक्ट हो सकते हैं, उससे कम्युनिकेशन हो जाता है। दे इन्फॉर्म, जैसे कि न्यूज़पेपर है, अब न्यूज़पेपर एक न्यूज़पेपर में बहुत सारे न्यूज़पेपर सकते हैं, और ये क्या एक खबर हमें बताएंगे बहुत से। अब जैसे इनकी राजस्थान पत्रिका है तो मेरे पास भी आपके पास भी है, अगर जो लोग हमारे मोहल्ले के उनके पास है तो वो न्यूज फटाफट ही सबके पास पहुंच जाती है। They inform people about events taking place all over the world and also educate them about many things. This जो इससे क्या हम जो इन्फॉर्म हमारे इन्फॉर्मेशन को देनी है, इन्फॉर्मेशन देनी है, वो जो पीपल्स है उनको बड़े लार्ज के अंदर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे वह पहुंच जाती है, वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी हो, ठीक है। दिस मीडिया आल्सो प्रोवाइड एंटरटेनमेंट, और जो मास मीडिया है ये भी क्या एंटरटेनमेंट भी करती है, हमारा मनोरंजन भी करती है। जैसे कि टीवी चैनल से कितने सारे प्रोग्राम्स आते हैं, आपके कार्टून शो वगैरह है, कॉमेडी वगैरह, मूवीज वगैरह हम देखते हैं, ये क्या हमारा एंटरटेनमेंट भी करता है और मास मीडिया। अब nowadays इन दिनों में तो इंटरनेट has become the fastest means of communication. इंटरनेट में बहुत ही कम्युनिकेशन का फास्टेस्ट मीन्स बन गया है। इंटरनेट के द्वारा हम वर्ल्ड में कहीं पे भी एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। इट इज एन इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर कंप्यूटर्स। इसके अंदर क्या होता है, इंटरनेशनल नेटवर्क में कंप्यूटर नेटवर्क होता है, विच इज आल्सो कॉल्ड द वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे कि कहा क्या जाता है WWW, जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। थ्रू दिस नेटवर्क, इसके द्वारा, इस नेटवर्क के द्वारा पीपल कैन सेंड मैसेज, पीपल अपने मैसेज सेंड करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड इन फ्यू सेकंड में, कुछ ही सेकंड में। उसमें तो क्या होता है, हमारे कुछ मिनट तो लगते हैं, इसके अंदर इंटरनेट में कुछ ही सेकंड के द्वारा हम हमारे जो मैसेज है वो ईमेल कर सकते हैं, और उनके द्वारा वापस हमें रिप्लाई भी इंस्टेंटली फटाफट ही रिप्लाई मिल जाता है वर्ल्ड में कहीं पे भी। It is also provides news and details information and keeps us updated every day. ये हमें प्रोवाइड करवाती है न्यूज, डिटेल, इंफॉर्मेशन, और जो नए अपडेट्स हमारे जो वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी स्थान पर मिलते हैं ये सब हमें प्रोवाइड करवाते हैं।
करते हैं. Every basic news channels और बड़े-बड़े न्यूज चैनल्स वगैरह एंड और टीवी हैज a website which people can access at any time to keep themselves updated. इसके द्वारा जो बड़े टीवी चैनल्स न्यूज चैनल्स है, इनके द्वारा हम पीपल कहीं पे भी वेबसाइट के द्वारा कहीं पे भी हमें किसी भी वक्त जो न्यूज में नई अपडेट्स है वह हमें मिल जाती है. तो समझ में आ गया हमें कम्युनिकेशन से बातचीत के कौन कौन से हमारे पास तरीके. और आज फास्ट है जो मोबाइल इंटरनेट है वह बहुत ही फास्ट मीन्स हो गया हमारा कम्युनिकेशन का. ठीक है, एक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं. Yes, start the fill the blanks. First है हमारे filling the blanks. Earlier animals were used for, जो earlier थे वह animals यूज किसके साथ करते थे? कार्ड्स के साथ. कार्ड में लगाते थे ना गाड़ी, बैलगाड़ी. One of the oldest highways is the built by शेरशाह सूरी in the 16th century CE. मैंने आपको अंडरलाइन भी करवाई थी, लेसन में हम रीड कर रहे थे कि जो सबसे पुराना हमारा हाईवे कौन सा है जो कि शेरशाह सूरी ने 16th सेंचुरी में बनाया था? ग्रांड ट्रंक रोड. ठीक है, GRAND ग्रांड TRUNK ट्रंक रोड ROAD. ठीक है. सी दिल्ली एंड कोलकाता हैव ए सिस्टम ऑफ अंडरग्राउंड एंड ओवरग्राउंड ट्रेन्स. क्या है वो? मेट्रो. मेट्रो ट्रेन है ना, अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड. शिप्स, पोर्ट्स एंड यार्ड्स आर मीन्स ऑफ ट्रेवल ओवर वाटरवेज. किसके मीन्स है ये? शिप्स, पोर्ट्स, वाटरवेज के. द इंटरनेट इज एन इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स. जो इंटरनेशनल नेटवर्क कंप्यूटर्स को क्या है? इंटरनेट. अब करेंगे ट्रू और फॉल्स. लार्ज रोड that connect towns and cities are called highways. जो large roads connect towns और city उसको क्या बोलते हैं? हाईवे. राइट, वेरी गुड, ट्रू. The American interest the railways in India? No, false. ये आएगा false. किसने करा था? ब्रिटिश. उन्होंने इंटरेस्ट करा था ना रेलवे को इंडिया में. Ships are used for traveling over water. True. We can send message the world in a few seconds. बाय ईमेल द्वारा. फ्यू सेकेंड में ईमेल द्वारा हमारे मैसेज हम एक जगह से दूसरे पे भेज सकते हैं. द पोस्टल सिस्टम इज फ्रॉम ए मास मीडिया. फॉल्स. मास मीडिया क्या क्या? हमारे न्यूज पेपर्स, टेलीविजन, रेडियो, मैगजीन, ये क्या? ये मास मीडिया में आते हैं. पोस्टल सिस्टम नहीं आता है. अब करेंगे मैच द कॉलम्स. कच्चा रोड, ए को बी से मैच करना है तो कच्चा रोड. कच्चा रोड क्या है? नॉन मेटल रोड्स. नॉन मेटल रोड्स है ना, ये तो मड से बनता है तो 3 से मैच करेंगे. सेकंड बी है द ग्रांड ट्रंक रोड. ये किसने बनवाई थी? 1 से मैच. शेरशाह सूरी. 1 से मैच करेंगे. गुड्स ट्रेन. गुड्स ट्रेन जो सामान वाली क्या है? इसको किससे मैच करेंगे? क्या क्या सामान रहते हैं? कैरीज, कोयल, कैटल, एक्स्ट्रा. ठीक है, वह कोयला, पशु और आदि चीजें इसको क्या गुड्स ट्रेन में रहते हैं. रिवर्स ट्रांसपोर्ट. रिवर ट्रांसपोर्ट किसका है? बोट्स. ये इसी का रूप है रिवर ट्रांसपोर्ट. एयर ट्रांसपोर्ट. एयर ट्रांसपोर्ट किस चीज का मिलता है? लॉन्गर डिस्टेंस. ज्यादा दूरी के लिए हम एयर ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं. चूज द करेक्ट आंसर्स. रोड्स मेड ऑफ लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल्स आर कॉल्ड पक्का रोड. जो लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल से बना हुआ रहता है रोड, वो कौन सी होती है? पक्का रोड्स. ट्रेन्स that carry people from one place to another are called. जो पीपल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ट्रेन ले जाती है उसे क्या बोलते हैं? पैसेंजर ट्रेन्स. थर्ड, विच ऑफ दिस एन इम्पोर्टेंट पोर्ट इन इंडिया. इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा है? मुंबई. जो दिल्ली, औरंगाबाद, ये बेंगलुरु, ये नहीं, यहाँ पे पोर्ट नहीं है. पोर्ट्स का है मुंबई में. विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. एक्सपेंसिव मीन्स कौन सा ट्रांसपोर्ट का? एयरवेज. सबसे महंगा. एयरवेज सबसे महंगा ट्रांसपोर्ट है. विच ऑफ दिस कैन बी सेंड एंड रिसीव्ड बाय पोस्ट. लेटर्स, पार्सल, मनी ऑर्डर्स, ऑल ऑफ दिस सभी है. सभी के द्वारा हम हमारा जो पोस्ट उसको पोस्ट कर सकते हैं, उसको भेज सकते हैं. ठीक है, ये हमारी हो गई एक्सरसाइज. अब है इसके क्वेश्चन आंसर. तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसपोर्ट. तो ट्रांसपोर्ट रेफर्स टू द वेज ऑफ मूविंग पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, उसे ट्रांसपोर्ट कहते हैं.
सेकंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कच्चा रोड्स एंड पक्का रोड्स के दोनों के बीच में हमें डिफरेंस बताना है. तो रोड्स मेड यूजिंग लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल्स लाइक सीमेंट एंड तार आर कॉल्ड मेटल और पक्का रोड्स. इनको हम मेटल रोड या पक्का रोड भी कहते हैं, जो कि सीमेंट और तार से बनते हैं. These roads can be used all year round, even in the rainy season. रेनी सीजन में भी हम इसका रोड्स को यूज में ले सकते हैं. जबकि कच्चा रोड में क्या होता है, कच्चा और नॉन मेटल रोड्स आर यूजुअली स्मॉलर पथ मेड ऑफ मड, जो कि वो छोटी छोटी रोड्स बनी थी जिसे स्मॉल पथ बोलते हैं, और ये किससे, मड से बनती है. दे आर डिफिकल्ट टू ट्रेवल ऑन, ये बड़ी डिफिकल्ट होती है इस पर ट्रेवल करना, एंड कैन नॉट बी यूज ड्यूरिंग द रेनी सीजन. और रेनी सीजन में तो इसको हम यूज में भी नहीं ले सकते इस रोड्स को. व्हाट आर हाईवे, हाईवे क्या होता है, किसे कहते हैं, गिव एन एग्जाम्पल. इसका एक एग्जाम्पल दीजिए. रोड्स विच कनेक्ट टाउन्स एंड सिटीज आर कॉल्ड हाईवे. जो रोड्स है वो कनेक्ट किससे होती है, टाउन और सिटी से, वह हाईवे कहलाती है. एग्जाम्पल, ग्रैंड ट्रंक रोड. फोर्थ क्वेश्चन, how does the air transport help people during distress like floods and earthquakes? अर्थक्वेक्स में एयर ट्रांसपोर्ट द्वारा हम कैसे उनकी मदद कर सकते हैं. तो ड्यूरिंग ड्रॉप्स, फ्लड्स, earthquakes and wars, they are used to drop food, medicines, extra, or for people in the affected area. affected area जो के लोग हैं उनको हम एयर रेस के द्वारा उनको हम मेडिसिन और खाने की चीजें पहुंचा सकते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन, विच इज द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का सबसे क्विकेस्ट मीन्स क्या है, तो टेलीफोन्स एंड मोबाइल फोन्स आर क्विकेस्ट मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन. ओके, तो हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया. इसके जो मैंने अभी क्वेश्चन आंसर करवाए हैं, इसको आप सब अपनी नोटबुक में कर लेना, और इसके जो ये चूज द करेक्ट है ये आप बुक में करना, मैच द कॉलम भी बुक में करना, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स आप नोटबुक में कर लेना. फिल इन द ब्लैंक्स, राइट टू फॉल्स और क्वेश्चन आंसर, और जो 2 क्वेश्चन है उसको आप बुक में ही फिल कर लेना. थैंक्स. अपना वर्क कंप्लीट रखना. ओके, गुड बाय, थैंक यू.